बेटी हो तो ऐसे। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी हो तो ऐसी। आंचल जी की बातें सुनकर आनंद जी के होश उड़ गए। अब उनसे और बर्दाश्त न हुआ और वो चुपचाप हॉस्पिटल में एक तरफ जाकर 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहां आ पहुंची। वो सीधे आंचल जी के वार्ड में पहुंची जहां आंचल जी भर्ती थी। बेटों की वजह से अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए बेटी भावना से उन्होंने इशारे में पेपर पेन देने को कहा। बयान पढ़ते ही पुलिस सत्ते में आ गई और तुरंत आनंद जी के साथ घर पहुंची। दरवाजा विकास ने ही खोला तो आनंद जी को पुलिस के साथ देखकर वो हैरान रह गया। आप ही मिस्टर विकास है? हाँ, पीछे से भावना भी वहां पहुंच गई और उसने खींचकर एक तमाचा अपने भाई के गाल पे लगा दिया। तो विकास की पत्नी चिल्लाई, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे पति को थप्पड़ मारने की? चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझी? मुझे शर्म आ रहा है तुझे अपना भाई कहते हुए। तुम दोनों ने जो आंचल जी के साथ किया उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। आनंद जी गुस्से में उबलते हुए बोले, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। आज से हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। जेल जाने के डर से विकास उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। भावना नम आंखों से बोली, तूने जो अपराध किया है उसकी कोई माफी नहीं। मेरी माँ आज कहते कहते भावना के होंठ कांपने लगे और वो सोचने लगी कि अगर उसकी सास ने उसे मायके भेजे न होते तो आज माँ उस दिन भावना अपनी माँ से मिलकर अपने ससुराल पहुंची तो भावना का उदास चेहरा देखकर ममता जी सोचने लगती है, लगता है फिर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। मायके से लौटी बहू भावना का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हुआ है हमेशा ही ऐसा होता है। भावना जाती तो मायके बड़े शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आई है और बहुत दुखी लौटती है। एक बार पूछा भी क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल देती और आज वो बहुत जल्दी वापस आ गई। जब से आई है तब से चेहरे पे न जाने कितनी उदासी के बादल छाए हुए हैं। भावना रसोई में चाय बनाते चली गई। तभी ममता जी पानी लेने रसोई में गई तो भावना की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ भावना बेटा? ममता जी को तो अपनी बहू की आंखों में आंसू देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि ममता जी भावना को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस समय तो ममता जी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। भावना बाहर चाय लेकर आए तो ममता जी ने बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि ममता जी की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। भावना बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारे मायके से लौटकर आने पर यह उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात जरूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं है। क्या मुझे नहीं बताओगे अपनी परेशानी? ममता जी भावना के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी जी वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। यह कहते कहते भावना के मुंह से सिसकी की आवाज़ निकलने लगी और वो बेदोही यादों में खो गई। आंचल जी के 3 बच्चे थे। तीनों को उन्होंने बड़ी नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। आंचल जी के पति दीनदयाल जी एक सरकारी पोस्ट पर नियुक्त थे। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसी बड़े से घर में सब लोग खुशी खुशी रहते थे। 3 बच्चों को उन्होंने शिक्षा दिलाई और बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो दूसरा बिजली विभाग में नियुक्त हो गया था। बच्चे जिम्मेदारी संभालने लायक हो गए
तो एक के बाद एक तीनों की शादी कर दी गई। दीनदयाल जी भी कुछ दिनों बाद अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे और अब उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। दीनदयाल जी हमेशा अपनी पत्नी से कहते, आंचल, मैंने तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे बैंक में मैंने पूरे 20 लाख रुपए जमा कराए हैं ताकि तुम मेरी बाद बुढ़ापे में आराम से बैठकर खा सको। तब आंचल जी कहती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो हमारे परिवार में कितना प्यार है। अगर हम बिस्तर पे भी आ गए तो भी हमारे बेटे बहू हमें पलकों पे रखेंगे। आंचल, बुढ़ापे में इसके बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस होता है, वरना कोई साथ नहीं निभाते, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब दीनदयाल जी की बात है, तब उन्हें क्या पता था कि उनके पति की वाणी सच हो जाएगी। एक रात अचानक भावना के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो भावना, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया महेश का फ़ोन आया आधी रात को। भैया या क्या कह रहे हैं आप? भावना तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख उठी। बहन, बिल्कुल सच बात है, यह महेश रोते हुए बोला। रोती बिलखती हुई भावना मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपटकर बिलख बिलख के रो पड़ी और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। भावना के तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि भावना दोनों भाइयों से छोटी थी और इसलिए अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन इस बार के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार भावना जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई और जब दोबारा वो मायके गई तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभिया में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत तनमन चल रही थी और दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि दोनों ही भाई मम्मी को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भावना को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर में प्यार बसा था वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद होगा कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अभिलाषा टूट सी गई थी। भावना उसने दोनों भाई और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उनकी बात मान जाए, लेकिन अब वो तो लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। भावना को सबसे ज़्यादा कष्ट अपनी माँ आंचल जी को लेकर, वो जो कि बेचारी न घर की रही न घाट की। दोनों भाभियों एक एक समय का खाना बहुत एहसान जता कर देती, वो भी बहुत ही सीधी सादी। अंचल जी उस स्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल थी। और जो भाभियाँ पहले उसको मायके आने पर अपने हाथों हाथ लेती थी, वो अब अचानक से मायके आने पे अक्सर मुंह बनाती। भावना जब भी मायके आई तो सोचती कि चलो कुछ दिनों में माँ के पास अच्छे से बिता लेंगे, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती कि जल्दी ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि भले उसका माँ का सम्मान न हो मायके पे, पर वो अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगे थे। अचानक भावना के मुंह से बहुत जोर जोर की सिसकियाँ निकलने लगी। भावना बेटा, तुम इतनी ज़्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं और अब आंचल जी हमारे साथ रहेगी। ममता जी भावना के सर पे बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। लेकिन मम्मी जी, यह संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। भावना परेशान होते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, क्या तुमसे किसने कहा? ममता जी उसे समझाते हुए बोली, वो जमाना बीत गया जब इस तरह का अंधविश्वास करते थे कि माँ अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती। लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो कि वो अपना ज़रूरी सामान
पैक कर ले, हम लोग कल ही उनको लेने जाएंगे। मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे मम्मी का कष्ट देखा भी नहीं जा रहा था। भावना फिर से अपनी सास के गले से लग गई। पागल कहेगी, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? ममता जी ने मुस्कुरा कर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। भावना तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाव से निहारती ही जा रही थी। उसने अपनी मम्मी से बात करने के लिए भैया को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया भी नहीं। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? भावना को खामोशी से खाना खाते हुए देखकर वरुण ने पूछा। फिर से कुछ हुआ है क्या? बेटा फ़ोन नहीं लगा। नहीं मम्मी से किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। मैं सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बार कहा था मोहन भैया को कि एक मोबाइल दिलवा दो, मगर सुनता ही नहीं। कहता है सिर्फ तुमको फ़ोन करना होता है, मेरे पास कर लिया करो, मैं बात करवा दूँगा। पर अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आस पड़ोस का नंबर नहीं है क्या? ममता जी ने पूछा। नहीं मम्मी जी, एक काम करो, तुम दोनों तुरंत चले जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। ममता जी ने कहा। पर मम्मी जी, वरुण जी की आज ज़रूरी मीटिंग है। कोई बात नहीं वरुण, मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम अपने ससुर जी को साथ ले जाओ। वैसे भी आज उनकी छुट्टी है। बेटा क्यों नहीं, इसी बहाने थोड़ी राउंडिंग भी हो जाएगी। भावना और आनंद जी जब वहां पहुंचे तो घर में ताला लगा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कल तो सभी यहीं थे। उसने फिर से मोहन को फ़ोन लगाया मगर लगा भी नहीं। बड़े भाई को भी फ़ोन नहीं किया कर सकती थी क्योंकि वो अपने बेटे के इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे। उनके बेटे के दिल में बारीक सा छेद था। वो परेशानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी पड़ोस की एक आंटी आई और बोली, अरे बेटा तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो आंटी से घर पे ताला लगा हुआ है, आपको पता है वो कहाँ गए हैं? कहीं घूमने गए हैं? हाँ बेटा, मैंने कल मोहन को अपने बच्चों के साथ गाड़ी में जाते देखा है और अभी तक नहीं लौटे। मगर आंचल जी तो अंदर ही होगी। वो जब भी कहीं जाते हैं उन्हें घर में ऐसे ही बंद करके कई कई दिनों तक गायब रहते हैं। भावना हैरान थी कि मम्मी ने यह सब बात मुझे क्यों नहीं बताई। भावना ने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ की हल्की सी आवाज़ आई, मम्मी आप ठीक तो है ना? उसने फिर पूछा। नहीं की आवाज़ आई, फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई। शायद उठने की कोशिश की होगी तो कोई चीज़ गिर गई होगी। प्लीज़ ताला तोड़ने के लिए कुछ ले आइए। पास पड़े पत्थर ससुर जी लेकर आए और ताला तोड़ने लगे। तो भावना ने घबराकर कहा, मम्मी आप घबराइए मत, आपकी बेटी आ गई है। ताला टूटा, दोनों अंदर पहुंचे तो उसके तो होश ही उड़ गए। मम्मी जमीन पे पड़ी थी, एकदम कमजोर और पानी पानी मांग रही थी। भावना दौड़कर पानी ले आई और अपनी बेटी को देखकर आंचल जी रोने लगी और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। तो भावना और आनंद जी ने उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि ठीक से खाना न मिलने की वजह से वो कमज़ोर हो गई हैं और ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो गया है। 12 दिन हॉस्पिटल में रहेगी, आराम मिल जाएगा। आनंद जी भी भावना के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, आंचल जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ ही देर में भावना की सास भी हॉस्पिटल पहुंच गई। भावना को रोते देखकर उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने उसे चुप कराया और बोली, बेटा तुम आंचल जी का सामान जो भी ज़रूरी है उसे लेकर आ जाओ, हम यहीं से उन्हें अपने घर लेकर जाएंगे। भावना अगले दिन मम्मी जी का कुछ सामान लेने आए तो दरवाज़ा मोहन ने ही खोला। भावना को देखकर उस पर बरस पड़ा। एक बार पूछ तो लेती, हमारी आने का इंतज़ार भी नहीं किया। हम कहीं छोड़कर थोड़ी ही गए थे, वापस तो आते ही ना।
तबलीग जाती, गांव वालों के सामने नाक कटवा दिया। क्या बोल रहे हैं सब। मोहन की माँ बेहोश हो गई थी। वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। टाइम से खाना नहीं देते थे क्या। खाती नहीं थी। भावना को माँ की हालत देख कर ही गुस्से में थी और वो उल्टा सीधा सवाल कर रहा था मम्मी के बारे में। एक बार पूछ भी नहीं। हम दोनों काम करते हैं, अब मुझे टाइम मिलता है तब मैं खाना बनाती हूँ। हमने हाथ नहीं बांधा है, खुद बनाकर खा सकती है। सारा दिन तो घर पे ही पड़ी रहती है, इतना भी नहीं कर सकती है क्या। यह मोहन की पत्नी बोल रही थी और मोहन आराम से खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी वजह से हम कहीं छुट्टी भी प्लान नहीं कर पाते, क्या बाहर खाकर भी नहीं आ सकते। उनकी तबीयत ठीक रहे तो क्यों नहीं घूम सकते हैं। तुम्हें रोकेंगे थोड़ी ना, मगर तुम लोग तो प्लीज़ यार लेक्चर मत दे। हमें पता है हम कैसे उनको संभालते हैं। हर वक्त वो चिल्लाती रहती है, इनका इतना तक कर आता हूँ तब अब आराम भी ना करो, उन्हें के पास आकर बैठा रहो। मोहन बोल रहा था और भावना को वो पल याद आ गए। अगर वो मम्मी की गोद में सर रख कर लेट जाती तो कितनी लड़ाई होती थी। दोनों में फिर बाद में कहता तेरी शादी हो जाएगी तो मैं ही मम्मी के पास रहूँगी, फिर मम्मी का सारा प्यार मेरा होगा। मम्मी भी इसके साइड लेती थी। सच ही तो कह रहा है, तू तो शादी करके चली जाएगी, सारा तो मोहन का ही बनेगा। और वो गुस्से से बाहर निकल जाती थी। अब यह कैसी बात कर रहा है मोहन, प्लीज डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ मैं देखभाल नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं ले जाती उनको अपने साथ। बड़े भैया तो जानबूझकर अपने बेटे के इलाज के लिए दूसरे शहर चले गए और इस बुढ़िया को मेरे माथे छोड़ गए। तभी मुझे पता है तो क्या बोल रहा है। हाँ तो कह रहा हूँ तुम ले जाओ। हाँ ले जाऊँगी, वैसे भी अब मैं माँ को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाले। भावना ने अपनी माँ का ज़रूर संभाल लिया तो उसे अपनी माँ की अलमारी उनके बैंक की किताब मिली। वो लेकर हॉस्पिटल पहुंची और मम्मी से बोली, मम्मी आपके बैंक में पापा ने जो 20 लाख रुपए डाले थे वो सब पैसे किसने निकाले। बेटी की बात सुनकर आंचल जी रोने लगी और इशारों से बोलने लगे, बेटा वो सब तेरे छोटे भाई मोहन और भाभी ने मुझसे ज़बरदस्ती निकलवाए। मैं मना करती तो बहू मुझे बहुत मारती थी। वो बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने माँ के पीठ पीछे करके देखा तो माँ के पीठ पे मार के निशान थे। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने सास ससुर से वो बात बताई। आनंद जी को भी मोहन और उसकी पत्नी पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया तो पुलिस भी कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। पुलिस ने ममता जी का बयान लिया और वो भी सत्ते में आ गए। आनंद जी अपनी बहू के साथ उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा मोहन ने ही खोला। आनंद जी को पुलिस के साथ देखकर वो हैरान रह गया। आप ही मिस्टर आनंद हैं? हाँ जी। पीछे से भावना की वहाँ पहुँच गई। उसने खींचकर एक तमाचा अपने भाई के गाल पे जड़ दिया। तुम मोहन की पत्नी चिल्लाई, दीदी आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे ही घर में आकर मेरे पति को थप्पड़ मारने की। चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझी। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना भाई कहते हुए। तुम दोनों ने जो आंचल जी के साथ किया उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। आनंद जी भी गुस्से में उबलते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए दोनों को, आज से हमारे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो मोहन की पत्नी भावना का हाथ मरोड़ते हुए बोली, तो कौन होती है मेरी पति को जेल भिजवाने वाली और किस जुर्म में तुम दोनों जेल भेजना चाहती हो। भावना ने भी एक खींचकर तमाचा अपनी भाभी के गाल पर जड़ दिया। तुमने जो मेरी माँ की हालत की है, मैं तुम्हें कितना भी मारूं वो कम है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा करने की। अब तुम दोनों पति पत्नी सदा सड़ो जेल में और
अगर मम्मी के सारे पैसे तुमने वापस नहीं किया तो वो सज़ा तुम्हारी और भी लंबी हो सकती है। याद रखना, इस घर को तो तुम दोनों भूल ही जाओ। जेल जाने के डर से उन्होंने दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाकर भावना के पैरों में गिर गए, लेकिन भावना ने उनकी एक न सुनी। उसे बार बार अपनी माँ के शरीर पे मार के निशान उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। कैसे बेशर्मों की तरह उन्होंने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पति पत्नी को 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई। उधर आंचल जी अपने बेटे के साथ उसके ससुराल में बहुत खुश थे और जितने भी पैसे उसके पति ने उसके अकाउंट में डाले थे वो मोहन ने वापस कर दिए और उन्होंने एक अनाथालय को दान कर दिए और वो घर उन्होंने वृद्ध आश्रम में तब्दील कर दिया। बड़े बेटे ने जब शिकायत की तो आंचल जी बोले, जो बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ को दूध निवाला नहीं खिला सकते, उसे मैं अपने घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं दूंगी। तुम जैसी औलाद से अच्छा होता कि मैं बे औलाद ही रहती। सही कहते हैं तुम्हारे पापा, लेकिन मैं ही तुम दोनों पे अंधविश्वास करती रही। मैं अपनी बेटी के साथ अब बहुत खुश हूँ। तुम अपना जुगाड़ कहीं और ढूंढ लो। बेटा, इतना कहकर आंचल जी ने उसी बेटी के घर से निकाल दिया। इतना कहकर आंचल जी अपनी किस्मत पे दहाड़े मार कर रोने लगी तो ममता जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। खबरदार समर्थन जी, इन आंसुओं के लिए अब कोई जगह नहीं है इस घर में। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी माँ को देखकर वरुण और भावना भी उनके लिपट गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।